हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने अमीर खुसरो के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं उनके ऊपर चर्चा की थी। और अमीर खुसरो के जो दोहें, कव्वाली और गीत आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं उन सब की हमने सप्रसंग व्याख्या और विश्लेषण किया था। सप्रसंग व्याख्या कैसे तैयार करी जाती है ये हमने हर वीडियो में डिस्कस किया है। तो अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो वीडियोस जाकर देख सकते हैं, और अगर कोई आपको दिक्कत आए तो आप वो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है उसमें हम विद्यापति के व्यक्तित्व और उनके जीवन परिचय को लेकर चर्चा करेंगे, जिससे कि हम आने वाली वीडियो में फिर विद्यापति के जो राधा का प्रेम, ठीक है, राधा की वंदना आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं उन सभी के हम सप्रसंग व्याख्या अपने आने वाली क्लासेस में कर सकेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं विद्यापति के जीवन परिचय और उनके व्यक्तित्व के साथ। विद्यापति का जो जीवन परिचय है और जो व्यक्तित्व का प्रश्न है ये भी अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि पहले किसी लेखक या किसी कवि की रचना को पढ़ने से पहले आपको लेखक का व्यक्तित्व और उनका जीवन परिचय आपको अंदाज़ा होना चाहिए, उनके व्यक्तित्व के बारे में और उनके जीवन परिचय के बारे में। ठीक है, क्योंकि जब तक आप किसी लेखक या जब तक आप किसी कवि को नहीं पहचानेंगे, ठीक है, तब तक आप उनकी रचनाओं को भी नहीं समझ सकेंगे। जब तक आप उनके नज़रिए को नहीं समझ सकेंगे तब तक आप उनकी रचनाओं को भी नहीं समझ सकेंगे कि उन्होंने किस व्यू से, ठीक है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस नज़रिए से उन्होंने उस रचना को रचा है। ठीक है, तो इसलिए कि उनकी किसी भी रचना को पढ़ने से पहले आप लेखक को या कवि को बेहतरीन ढंग से जानते हो तो ये आपको रचना समझने में बहुत मददगार साबित होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं जब भी कोई शुरू करती हूँ, कोई प्रश्न पढ़ाना शुरू करती हूँ, किसी कवि के किसी रचना को पढ़ाना शुरू करती हूँ, उनकी किसी कविता को पढ़ाना शुरू करती हूँ, तो सबसे पहले मैं कवि और लेखक के बारे में ज़रूर आपको समझाती हूँ, जिससे कि आप अच्छे से उनकी रचना को भी समझ सके। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है उसमें हम विद्यापति का जीवन परिचय, ठीक है, और उनके व्यक्तित्व, उनकी रचनाएँ जिन्होंने रची हैं और वो किस भाषा में फेमस थे, ठीक है, प्रमुख माने जाते हैं, वो भी हम आज की वीडियो में जानेंगे। विद्यापति मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध कवि थे। इन्हें मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। इनका जन्म लगभग 1352 ईस्वी में बिहार के मिथिला क्षेत्र के बिस्वी गांव में हुआ माना जाता है। ठीक है, इनके पिता का जो नाम था वो गणपति ठाकुर था। विद्यापति संस्कृत, अवहट और मैथिली भाषा के महान विद्वान थे। इन्होंने मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबार में राजकवि के रूप में भी कार्य किया है। इनकी रचनाओं में भक्ति, श्रृंगार और लोक जीवन का सुंदर चित्रण मिलता है। विशेष रूप से राधा कृष्ण प्रेम और शिव भक्ति का अद्भुत वर्णन मिलता है। इनकी भाषा सरल, मधुर और भावपूर्ण है। ठीक है, ठीक है, और अगर हम उनके व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे तो हम ये देखते हैं कि विद्यापति जो है वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ठीक है, वे कवि, विद्वान, भक्त और दरबारी साहित्यकार थे। ठीक है, और उनके स्वभाव में भक्ति और श्रृंगार दोनों का हमें सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। ठीक है, उनकी कविता में लोक संस्कृति और कह सकते हैं मानवीय भावनाओं की गहरी अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है। उनकी वाणी अत्यंत मधुर होने के कारण उन्हें मैथिली कोकिल कहा गया है। ये जो प्रश्न है ये अक्सर यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में देखने को भी मिलता है, इसलिए आप कोशिश करिए कि आप इसको अच्छे से याद कर सकें और इनका हो सके तो एक नोट डाउन भी कर लीजिए। ठीक है, प्रमुख रचनाएं उनकी जो हैं वो मैथिली रचनाओं में अगर हम देखते हैं तो पदावली, राधा कृष्ण पद, ठीक है, शिव भक्ति गीत,
ये सब मैं उनकी आपको मैथिली रचनाएं बता रही हूँ जो प्रमुख है। ठीक है, अगर हम उनकी संस्कृत रचनाएं देखते हैं तो संस्कृत रचनाओं में हमें पुरुष परीक्षा देखने को मिलती है। ठीक है, और हमें देखने को मिलती है भू प्रक्रिमा, ये उनकी बहुत फेमस रचना है। लिखनावली, ये सब संस्कृत रचनाएं हैं उनकी। ठीक है, गंगा वाक्यावली, ये भी उनकी संस्कृत रचनाएं हैं। ये सब आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछी जाती है, सीयूईटी के एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, एक पंक्ति में अगर हम महत्वपूर्ण तथ्य के ऊपर बात करें तो विद्यापति भक्ति और श्रृंगार के समन्वय के महान मैथिली कवि थे। ठीक है, जो विद्यापति थे वो भक्ति और श्रृंगार के समन्वय के महान मैथिली कवि थे। ठीक है, तो ये हमने उनके जीवन परिचय को लेकर कि वो किस गांव के थे, कब उनका जन्म हुआ, उनको किस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, उनकी रचनाएं, उनका महत्वपूर्ण तथ्य है कि वो भक्ति और श्रृंगार के समन्वय में एक महान मैथिली कवि माने जाते हैं। ठीक है, ये सब मैंने आपको विद्यापति के बारे में बताया है, ये सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कि रचनाओं में अगर आप देखेंगे तो आपको मैथिली के शब्द ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि विद्यापति का जीवन परिचय और उनके व्यक्तित्व का प्रश्न आए अगर आपकी परीक्षा में, तो आपको क्या क्या लिखना है, कैसे तैयार करना है उसका अच्छे से उत्तर। ठीक है, यही सब आपको लिखना है जो मैंने आपको बताया है, उनकी रचनाएं। ठीक है, उनके गांव का नाम, उनके पिता का नाम, उनके क्षेत्र का नाम, ठीक है, उनको किस नाम से जाना जाता था, ये सब आपको अपने उत्तर में भी लिखना है। और अगर यूजीसी नेट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगली वीडियो में जो विद्यापति के पंक्तियाँ आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, राधा का प्रेम और राधा की वंदना, उनकी हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे और समझेंगे कि सप्रसंग व्याख्या कैसे तैयार करी जाती है। वैसे मैंने अपनी हर वीडियो में ये बताया है कि सप्रसंग व्याख्या कैसे तैयार करी जाती है, जिसमें आपको संदर्भ में क्या लिखना होता है, विशेष में क्या लिखना होता है और प्रसंग में क्या लिखना होता है। लेकिन हम फिर से इस बारे में चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर कीजिए। और ऐसे ही हिंदी रचनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है और उनकी व्याख्याओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में विद्यापति के सप्रसंग व्याख्या के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।